Wings Academy. This is an introduction video for the first chapter of science from the 7th standard, that is the language of chemistry. Students, as you can see in your content section, that science is divided into 4 parts like chemistry, physics, biology and EVS. Since the first chapter is from the chemistry section, that is the language of chemistry, we'll start from here. The language of chemistry. इस कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में जे बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। जे बर्जीलियस नाम आप याद रखेंगे, यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस भाषा की नींव 19वीं शताब्दी में रखी थी। बुक की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कुछ सिंबल, फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन टाइप के कुछ टर्म्स मिलते हैं जिसके बारे में हमें इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है सिंबल्स। फर्स्टली we'll see what is a symbol. Basically, a symbol is a short form of a term or an element. Like जैसे कि हम चीफ मिनिस्टर को CM या फिर प्राइम मिनिस्टर को PM शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, उसी तरह से जे बर्जीलियस ने इस लैंग्वेज के थ्रू यही बताया है कि किसी एलिमेंट को, किसी एटम को हम सिंबल के रूप में, किसी मॉलिक्यूल को उसके फॉर्मूला के रूप में, और किसी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के रूप में डिनोट कर सकते हैं। सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंबल। द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन डिराइव्ड इन 3 डिफरेंट वेज। जे बर्जीलियस ने 3 तरीके दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम किसी एलिमेंट को उसके सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं। पहला तरीका है जिसमें एक एलिमेंट का नाम और उसका सिंबल एक लेटर में लिखा हुआ है। लाइक हाइड्रोजन, सिंबल इज H, ऑक्सीजन सिंबल इज O, बोरॉन B, फ्लोरीन F, कार्बन C एंड सो ऑन। यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि द फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश, कैपिटल, इज डिनोटेड एज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट। लाइक हाइड्रोजन, it is starting with the letter H, so capital H will be the symbol of this element, hydrogen. Similarly, oxygen, O, capital O will be the symbol, and so on. This is the first way. Moving on to the second way, we'll see that some some particular atoms are starting with the letter similar English letters like helium. हमने पहले भी देखा कि हाइड्रोजन H से वो भी शुरू हो रहा है और हीलियम ये भी। तो अगर हम दोनों को कैपिटल H से डिनोट करते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है ऑब्वियसली। यहाँ पे जे बर्जीलियस ने एक तरीका दिया दूसरा, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट सेम लेटर से शुरू हो रहा है तो उसे हम एक लेटर, उस एलिमेंट का पहला लेटर ना यूज़ करके फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ करके हम उसे सिम्बलाइज करेंगे। लाइक यू विल सी हीलियम, फर्स्ट 2 लेटर्स इज H and E, so the first letter will be in capital and second will be in small. Similarly, aluminium, Al, neon, Ne, कैल्शियम Ca एंड सो ऑन। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश नेम के साथ साथ उस एलिमेंट का लैटिन नेम भी देखने को मिलेगा। लाइक सोडियम, द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम एंड द सिंबल विल बी फ्रॉम symbol is derived from the Latin name of that element. Like sodium, Latin name of sodium is natrium and the symbol is Na. You can clearly see here that symbol is derived from the Latin name. First 2 letters is Na, so the symbol will be Na. Similarly, potassium, Latin name of potassium is kalium and the symbol is
के। सो हमने तीनों तरीके पढ़ लिए। आपको करना क्या होगा कि ये सब तीनों तरीके और तीनों तरीके में जो जो एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल दिए हैं उन्हें याद करना होगा। केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सबसे पहले याद करना होगा। अगर ये आपको याद ना रहे तो आगे दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सो हमने अभी देखा कि व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट, दैट द सिंबल रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट, एंड also it represents the atoms of that element. Suppose this is an gold sheet. This is a gold sheet. This sheet is made up of gold. Then we can clearly say that the smallest particle of this sheet is also made up of gold, and hence this smallest particle is known as atom. So हमने यहाँ से एक डेफिनेशन डिराइव किया कि किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटम। कुछ एटम से मिलके बनता है क्या, मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं एलिमेंट, और उन्हीं एलिमेंट को हम लोग सिंबलाइज करते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला की तरफ पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख सकता है एक डेफिनेशन। द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर्स ऑफ एटम्स of the same or different elements present in the molecule। यहाँ से क्लियरली आप पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला हमेशा मॉलिक्यूल का होगा, न कि एटम का। सिंगल एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। हमेशा क्या आपको मिलेगा, मॉलिक्यूल्स, एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। अब आप कहेंगे कि इसका सिंबल तो था पहले H, अब यहाँ पे 2 जुड़ गया फॉर्मूला के लिए। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि हमेशा मॉलिक्यूल का होता है, न कि एटम का। और यहाँ पे आप ये जो 2 देख रहे हैं, ये 2 डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ एटम्स। So we can say that two atoms of hydrogen combine to form a molecule of hydrogen. So the formula will be H2। आप याद रखेंगे। उसी तरह से कुछ फॉर्मूलाज और दिए हुए हैं, लाइक N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 एंड आयोडीन I2। ये सभी क्या है, ये सभी फॉर्मूलाज हैं एलिमेंट्स के। मैंने अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल को हम लोग फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स 2 एटम से मिलकर बने होंगे, आगे पढ़ने को मिलेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स 3 एटम से मिलकर बने होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बने होते हैं। तो हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, और तीनों के लिए स्पेसिफिक ग्रुप बांटा गया है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी 2 एटम वाले मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, जिसे हम लोग बाई एटॉमिक या डाई एटॉमिक ग्रुप में रखते हैं। बाई का मतलब 2 और एटॉमिक का मतलब एटम। तो 2 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल बाई एटॉमिक और डाई एटॉमिक। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन
एंड सो ऑन। अगला है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, ट्राई का मतलब आप समझ सकते हैं तीन एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? ट्राई एटॉमिक। सो ट्राई एटॉमिक के लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक इज ओजोन। द ओजोन फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3 मीन्स टू, हमने अभी पढ़ा कि टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस, एंड जब वहीं पे दो की बजाय 3 एटम्स मिल जाते हैं ऑक्सीजन के तो वो फॉर्म करते हैं ओजोन गैस। क्लियर? अगला है मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए आप ऐसे समझ लें कि इन्हें एक और नाम से जाना जाता है नोबल गैसेस। ये एक कैटेगरी होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो नोबल गैसेस के बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा कि ये एटमॉस्फेयर में हाईली इनएक्टिव गैसेस हैं। कुछ हाईली इनएक्टिव गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। और इन्हें मोनो एटॉमिक कहते हैं क्योंकि ये सिंगल एटम से मिलकर इनका मॉलिक्यूल बना होता है। और साथ ही साथ आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नोबल गैसेस के सिंबल और उनके फॉर्मूलाज ये हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। लाइक हीलियम, द फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट हीलियम इज He, and also we have learned earlier that the symbol is also He. Similarly, next we can see that neon, the symbol of neon is Ne, also the formula will be Ne. So the formula of a noble gas is the same as its symbol. ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। सो वैलेंसी के लिए आप ये याद रख सकते हैं सिंपली दैट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। और आपको अभी 3 एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो हर एलिमेंट की सेम नहीं होती। तो उसके लिए पहला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम वैलेंसी को अच्छी तरह समझेंगे। तो पहला जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल कहता है 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। एक हाइड्रोजन के एटम से एक एटम क्लोरीन का कंबाइन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करने के लिए, दैट इज HCl। दूसरा एग्जांपल है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन के एक एटम को कंबाइन करना पड़ता है हाइड्रोजन के 2 एटम्स के साथ। अगला है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3। सो यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम कंबाइन करता है हाइड्रोजन के 3 एटम से। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले क्लोरीन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के एक एटम से, ऑक्सीजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के 2 एटम से, और नाइट्रोजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के 3 एटम से। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल और सेम, इट्स डिफरेंट। यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। और हमने ये भी जाना कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ही वो होती है जो एलिमेंट की, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी। ये जो वैलेंसी है इसके बारे में हायर क्लासेस में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना ही समझिए कि जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो ये कंबाइन कर रहा था, इसका एक एटम कंबाइन कर रहा था हाइड्रोजन के 2 एटम से, क्या फॉर्म करने के लिए? H2O।
क्लोरीन का 1 एटम कंबाइन कर रहा था हाइड्रोजन के 1 एटम से, क्या फॉर्म करने के लिए? Cl HCl। और नाइट्रोजन का 1 एटम कंबाइन कर रहा था हाइड्रोजन के 3 एटम्स के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए? NH3 अमोनिया। सो आप वैलेंसी के लिए ये याद रख सकते हैं कि किसी एटम से हाइड्रोजन का कितना एटम कंबाइन होता है वही उस एलिमेंट का क्या हो जाता है? वैलेंसी। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का कितना एटम कंबाइन कर रहा है? 2। सो द वैलेंसी विल बी 2। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल बी 2। आप एक बात और हमेशा याद रखेंगे कि वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 1। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? हमेशा 1 होता है। और हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन के साथ भी कभी कभी होता है, वो भी आगे पढ़ने को मिलेगा। पहले हाइड्रोजन के साथ देखते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ उस हाइड्रोजन के कितने एटम्स किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वही क्या हो जाता है उस एलिमेंट का? कि वैलेंसी। सिमिलरली क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एक ही एटम कंबाइन कर रहा है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम्स कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3। यहाँ पे ऑपोजिट चलता है। क्लियर? सो अभी के लिए आप वैलेंसी के लिए इतना ही याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके बुक में, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। टेट्रावैलेंट भी एक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी एटम के आधार पे एलिमेंट्स को बांटा था, बाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में, उसी तरह से वैलेंसी के आधार पे भी इसे बांटा जा सकता है, जो कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट, समटाइम्स टेट्रावैलेंट। मतलब कि एक वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को कहते हैं मोनोवैलेंट, 2 वैलेंसी एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 2 are called divalent or bivalent, and elements with valency 3 are called trivalent. टेबल 1.1 में आप देख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, और मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट में इसे डिवाइड किया गया है। जैसे कि मोनोवैलेंट में आप देख सकते हैं एलिमेंट्स विथ सिंगल वैलेंसी, 1 वैलेंसी, that is hydrogen, chlorine, iodine, sodium and potassium. Divalent, which is elements with valency 2 are oxygen, sulfur, magnesium, calcium and zinc, and so on. Now moving forward to obtaining the formula of compounds. The formula of binary compound, that is a compound formed by 2 elements only. मैंने अभी बताया कि फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ा, पर फॉर्मूला बनता कैसे है? फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि हमेशा 2 एटम, दो एलिमेंट्स को मिलाने पे जो बनता है उसे बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं, और फॉर्मूला उसका होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाने पे बनता है वाटर, तो वाटर क्या हो गया? बाइनरी कंपाउंड। एंड हम लोग अभी देखेंगे कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। सो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। सो अब फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला बनता कैसे है? सपोज एन एलिमेंट ए विच इज़ अ वैलेंसी ऑफ x। मान लें कि एक एलिमेंट A है जिसका वैलेंसी क्या है? x, एंड एन एलिमेंट B विद वैलेंसी y। एक एलिमेंट A है जिसकी वैलेंसी है x, एंड एक एलिमेंट B है जिसकी वैलेंसी है y।
इसे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है AY BX। आपको याद रखना होगा, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1, मैंने बताया था, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो ये वैलेंसी हो जाएगी क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये फॉर्मूला इस बाइनरी कंपाउंड का क्या हो जाएगा, H2O, H2O, दैट इज वाटर। क्लियर। इसके लिए आपको वैलेंसी याद होना चाहिए, और उसके थ्रू हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ क्लियरली गिवन हियर एंड यू कैन नोट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस। आप यहाँ से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि बुक में दिया हुआ एक एलिमेंट A जिसकी वैलेंसी Y एंड एक एलिमेंट B जिसकी वैलेंसी X। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा AXBY। सिंपल। आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं हमें, जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड, ये हमेशा क्या होता है, इसका न्यूमरल्स डिवाइड नहीं होता है कॉमन फैक्टर से। मूविंग फॉरवर्ड, आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एलिमेंट विथ वैलेंसीज। यहाँ पे मैंने H2O का एग्जांपल आपको दिखा दिया। आगे आप खुद से भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, valency of hydrogen is 1 and the valency of chlorine is also 1. Therefore, by cross multiplying these elements, we can get the formula HCl, that is hydrogen chloride. Similarly, you can do it yourself also. Now we'll move to the next topic, that is variable valency. हमने अभी जो पढ़ा कि किसी एलिमेंट का एक वैलेंसी, किसी एलिमेंट की एक वैलेंसी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके एक से ज़्यादा वैलेंसीज भी होती हैं, कभी 2 कभी 3। सो उन वैलेंसीज को क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। वैसे वैलेंसीज कहलाती हैं वेरिएबल वैलेंसीज। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। कॉपर, इसके 2 वैलेंसीज होती हैं, 1 and 2, कभी 1 कभी 2। आयरन 2 and 3, tin 2 4, lead 2 4। some non-metals are phosphorus 3 5, sulfur 2 4 6। यहाँ आपने देखा कभी हमेशा एक एलिमेंट की एक ही वैलेंसी नहीं होती, वेरिएबल वैलेंसीज भी एग्जिस्ट करती हैं। और वैसे केस में हमें, जैसे कि यहाँ पे कॉपर के हमने पढ़ा कि 2 वैलेंसीज, तो अगर कॉपर की एक वैलेंसी की बात होगी तो वो हो जाएगा कॉपर 1 क्लोराइड। कॉपर की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये मिलके क्या बनाएगा, CuCl, दैट इज कॉपर 1 क्लोराइड। अगेन व्हेन कॉपर की जब वैलेंसी 2 होगी तो ये कॉपर की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये मिलके बनाएगा CuCl2, दैट इज कॉपर 2 क्लोराइड। सिमिलरली आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर। यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क भी दिए गए हैं खुद से करने के लिए। कैन यू गेस द वैलेंसीज ऑफ फॉस्फोरस इन PCl3 एंड PCl5 and sulfur in H2S, SO2 and SO3। आपको ये खुद से करना होगा, आप कर सकते हैं, मैंने अभी जितनी बातें बताई उसके थ्रू। इसके बारे में अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू केमिकल इक्वेशंस,
as we've learned that an element or an atom is represented by a symbol or a compound molecule is represented by a formula. Now moving forward to our next topic, chemical equation. A chemical change is represented by an equation called a chemical equation. आप याद रखेंगे definition that simply a chemical change is represented by an equation, that is chemical equation. मैंने बताया भी आपको, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन की का फॉर्मूला C एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, हमेशा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा जाएगा. एंड इस एरो को हम लोग कहते हैं गिव्स आउट CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ बुक में आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और जो गिव्स आउट के बाद, एरो के बाद जो निकल के आता है प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट. क्लियर? सिमिलरली अब देखें, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट H2O. जब H2O की बात करते हैं तो हाइड्रोजन combines with oxygen to form H2O, an element, hydrogen combines with oxygen to form water, that is H2O. Now आप यहाँ पे definition भी देख सकते हैं that the substance that react among themselves are called reactants. मैंने बताया भी, दो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स. और जो वो गिव्स आउट के बाद आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. एंड दोज दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट. जो फॉर्मेशन होता है उन दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन करने के बाद, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की. तो केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना होता है. बैलेंस क्यों करना होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं. सो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट नो एटम्स आर लॉस्ट एंड गेन्ड इन अ रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन में कोई भी एटम ना तो लॉस होता है ना ही गेन होता है. मतलब कि जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, तो इसमें ना हाइड्रोजन का एटम बढ़ जाएगा और ना ही घट जाएगा. सिमिलरली ना ही ऑक्सीजन के एटम बढ़ जाएंगे ना ही घटेंगे. वो क्या रहते हैं? हमेशा स्टेबल, हमेशा इक्वल. तो इधर हाइड्रोजन के दो एटम और इधर ऑक्सीजन के दो एटम गिव्स आउट करते हैं H2O. लेकिन यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के दो एटम दिख रहे हैं, जो कि इधर भी हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन के दो एटम हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम मिल रहा है. तो हमें इसे बैलेंस करना होगा. Since the number of atoms of each element on reactant side and the product side must be same, so we have to balance this chemical equation. So we'll write like that. हमें क्या करना होगा? यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन का एटम 2 है तो यहाँ पे भी करना क्या होगा? हमें ऑक्सीजन के एटम्स को सेम करना होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस किसी इक्वेशन को, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे एटम, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं. यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा. हमें क्या लिखना होगा? अगर H2O है तो हमेशा आगे लगता है, कोई भी न्यूमेरल आगे लगेगा. तो अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगाए तो देखो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए? 2 एंड 2 4. हाइड्रोजन के एटम्स तो 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन का ये जो प्रोडक्ट है ये तो 2 ही है. तो ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 बढ़ेगा और ऑक्सीजन के लिए भी
2, तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया 2 और, मतलब कि 4। सो इधर भी करना होगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के लिए 4 करना होगा। तो 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। दैट इज 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। मीन्स 4 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के। यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम ऑक्सीजन के। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, कुछ बैलेंस्ड इक्वेशन लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड H2 एंड Cl2, 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम क्लोरीन के फॉर्म होते हैं, करते हैं HCl। तो यहाँ पे अगर 2 हम आगे लगा दें तो हाइड्रोजन का भी 2 एटम हो जाएगा और क्लोरीन के लिए भी 2 एटम हो जाएगा। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर? Students, sometimes an equation is made more informative by mentioning the condition of the reaction above the arrow। अब ये जो gives out का जो arrow है, इसके ऊपर आप लोग कभी देखेंगे कुछ information, extra information लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है heat means कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स को जब हीट किया जाता है तब वो क्या फॉर्म होता है? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसे, उस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ये मेंशन किया जाता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 1 is over. It's time to remember some points that is given here. आपको इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ना होगा। आप अगर इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लें तो इस पूरे चैप्टर की समरी जो है आपको मिल जाएगी और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ऐसे तो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व खुद से ही करना चाहिए। आपके अगले वीडियो में आपके लिए हो सकता है कुछ होमवर्क दिया जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कुछ रिटन नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किए जाएँ। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।